वंदे मातरम दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरीके से एक आम नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने अपने लाइक के माध्यम से, उसके व्यूज़ के माध्यम से हमें अपना प्यार दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन को, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों के समय मध्य प्रदेश का स्वरूप था। उसके बाद 1947 से 1956 के मध्य प्रदेश हमारा कैसा था। उसके बाद हम देखेंगे 1956 से लेकर 2000 के समय मध्य प्रदेश कैसा था, और जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में विभक्त हो गया तो उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के गठन की क्या गाथा थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर करें, जिससे उनकी मदद हो सके। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन को। ठीक है, तो आज की हम क्लास को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे उसका एक खाका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। इस मध्य प्रदेश के गठन को हम 4 पार्ट्स में देखेंगे। कितने पार्ट्स में देखेंगे? 4 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे 1947 से लेकर, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का मध्य प्रदेश देखेंगे। उसके बाद हम 1947 से 1956 का मध्य प्रदेश देखेंगे। उसके बाद हम 1956 से 2000 का मध्य प्रदेश देखेंगे, और 2000 से वर्तमान समय तक का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे, और हम इसी टॉपिक के अंतर्गत हम इस पूरी क्लास को ख़त्म भी करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश। आपको मालूम है, जो हमारा भारत था उस पे अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारा जो मध्य प्रदेश है, या कहे संपूर्ण भारत है, वो कुल 4 क्षेत्रों में विभक्त था। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में विभक्त था। पहला क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया। क्या किया? प्रत्यक्ष शासन किया। दूसरा क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन किया। अप्रत्यक्ष शासन किया। तीसरा क्षेत्र था जहां पर पुर्तगालियों ने शासन किया। पुर्तगालियों ने शासन किया। और चौथा क्षेत्र था जो फ्रांसीसियों
फ्रांसीसियों के आधिपत्य में था या यहाँ पर फ्रांसीसियों ने शासन किया। ये हमें 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जो पहला क्षेत्र था, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जहां पर हमें अंग्रेजों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, वो है हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके बाद बिहार प्रेसिडेंसी, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, आप समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने कैसे इन क्षेत्रों पे शासन किया, और इन्हीं क्षेत्रों पे हमें अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, चाहे वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हो, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हो, उसके माध्यम से इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का प्रयास किया है भारत पे। ठीक है, यहां पर इन्होंने देशी रियासतों को अपने अधीन किया है। मध्य प्रदेश में आपको अनेक देशी रियासतें देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको मिलेंगे होलकर, सिंधिया, बुंदेली रियासत, भोपाल रियासत और गोंडवाना रियासत। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन का संचालन किया, अपने कमिश्नर को यहां पे नियुक्त किया, अपने एजेंट को यहां पर नियुक्त किया और यहां पे क्या किया, इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आई। ये कुछ क्षेत्र है जहां हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से हमें देखना है कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुर्तगालियों ने शासन किया, गोवा वाला क्षेत्र। भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र भी था जहां पे फ्रांसीसियों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, जो हमारा पांडुचेरी वाला क्षेत्र था, चाहे वो माहे हो, कराईकल हो, यानम हो। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारे फ्रांसीसियों ने शासन किया था। पर जो हमारा मुख्य रूप से ध्यान रहेगा वो रहेगा अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यही इसी क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजों ने हमारे मध्य प्रदेश पे शासन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि भाई किस तरीके से स्वतंत्रता के पूर्व भारत का अंग्रेजों पर प्रभुत्व था और किस किस क्षेत्र पर किस तरीके से वो शासन करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, ये आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, इस मध्य प्रदेश को 1947 के पूर्व 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश को? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, अब उसे हम यहां पे देखते हैं। जो अभी हमें मध्य प्रदेश दिख रहा है, ये ऐसा मध्य प्रदेश नहीं था। इसकी जो सीमाएं थी, जो इसकी भौगोलिक सीमाएं थी, ये और ज्यादा विस्तारित थी। यहाँ पे ये नागपुर वाला क्षेत्र आता था और इसके पूर्व में जब आप जाएंगे छत्तीसगढ़ वाला पूरा क्षेत्र आता था। आपको पता ही है 2000 में इसका पृथक रूप से विभाजन किया गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का, इसलिए अब वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, वो जो छत्तीसगढ़ जो अलग किया गया था वो भी इसके अंतर्गत आता था पहले। तो आप थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ। 1947 से पूर्व का भारत, 1947 से पूर्व का, सॉरी, मध्य प्रदेश, 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, और यहां से पूरा छत्तीसगढ़,
ये छत्तीसगढ़ और ये नागपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये पूरा ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये था हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? सीपी एंड बरार, ठीक। ये कौन सा क्षेत्र था? सीपी एंड बरार क्षेत्र, ठीक है। एक ये क्षेत्र था, दूसरा था हमारा मध्य भारत क्षेत्र। क्या क्षेत्र था दूसरा? मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है। दूसरा था हमारा मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है। मध्य भारत क्षेत्र था। अब जो हमने सीपी एंड बरार देखा, इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पे हमारा नागपुर वाला क्षेत्र था, ये हमारा गोंडवाना वाला पूरा क्षेत्र था, ये हमारा महाकौशल वाला पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, और यहाँ पे जो निमाड़ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ना, ये भी इसके अंतर्गत आता था। कौन कौन से क्षेत्र थे ये आप समझिएगा। दो भाग था, एक हमारा था सीपी एंड बरार और दूसरा हमारा क्या था? मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। इस सीपी एंड बरार में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पे आता है हमारा गोंडवाना वाला क्षेत्र, गोंडवाना वाला क्षेत्र आ रहा। दूसरा यहां पे हमारा महाकौशल क्षेत्र आ रहा। कौन सा आ रहा? महाकौशल क्षेत्र। तीसरा यहां पे हमारा आ रहा नागपुर वाला क्षेत्र। तीसरा कौन सा आ रहा हमारा? यहां पे नागपुर वाला क्षेत्र। और चौथा आ रहा हमारा निमाड़, ठीक है। निमाड़, खंडवा और खरगोन वाला जो पार्ट है ना, वो इसके अंतर्गत आता था। तो इन सम्मिलित क्षेत्र को मिलाकर अंग्रेजों ने सीपी एंड बरार नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सीपी एंड बरार, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि भाई सीपी एंड बरार में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र था, यहां पे कौन कौन से क्षेत्र थे ये आप देखिए। यहां पे सबसे पहला जो क्षेत्र था वो तो होलकर थे। कौन थे? होलकर। दूसरे हमारे थे सिंधिया। तीसरे थे हमारे बुंदेलखंड के बुंदेली रियासत। तीसरे थे हमारा बघेलखंड वाला पार्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा कि 1947 अर्थात स्वतंत्रता पूर्व जो मध्य प्रदेश था वो दो भागों में विभक्त था। जो पहला था वो सीपी एंड बरार था, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है? गोंडवाना देखने को मिलता है। दूसरा हमें महाकौशल क्षेत्र देखने को मिलता है। तीसरा हमें नागपुर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। चौथा हमें निमाड़ वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र थे ये सीपी एंड बरार के अंतर्गत आते थे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र था जिसे हम वर्तमान में 1947 के समय मध्य भारत के नाम से जानते थे, उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? सबसे पहले इंदौर वाला रीजन जहां पे होलकर ने शासन किया। दूसरा ग्वालियर वाला रीजन जहां पे ये इंदौर वाला रीजन जहां पे होलकर ने शासन किया। ये दूसरा यहां पे ग्वालियर जहां पे सिंधिया शासकों ने शासन किया। तीसरा हमारा बुंदेली रियासत, ये क्या है? हमारी बुंदेली रियासत। चौथा ये हमारा बघेलखंड रियासत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। यहां पे आपको नागपुर वाला क्षेत्र मिलेगा, ये पूरा महाकौशल वाला क्षेत्र है। यहां पे आपको निमाड़ वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश कितने भागों में विभक्त था? दो भागों में विभक्त था, जहां पे हमें एक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ये वाला क्षेत्र, और उसके ऊपर हमें मध्य भारत वाला क्षेत्र मिलता है जो ये रीजन्स थे उसके, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम अपना काम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।